नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर एचओडी इन हिस्ट्री डिपार्टमेंट। देखिए बच्चों, कल हमने जो वीडियो बनाया था वो आपके भारतीय संस्कृति की आधारशिला, जो आपके प्रथम वर्ष ऑनर्स में जो पेपर चलता है, प्रथम पेपर, उसके विषय में हमने प्रारंभ किया था कि भारतीय संस्कृति की विशेषताएं क्या हैं, भारतीय संस्कृति का अर्थ क्या है, संस्कृति और सभ्यता किसको कहते हैं। आज हम उसी वीडियो को क्रम में रखते हुए, जारी करते हुए, आज इस वीडियो को आज हम विराम देंगे कि भारतीय संस्कृति की विशेषताएं क्या हैं। देखिए बच्चों, कल का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया कि भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है प्राचीनता, है ना। उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। दूसरा बताया आपको आध्यात्मिकता। तीसरा बताया हमने आपको धर्म की, आज हम करेंगे धर्म की प्रधानता। देखिए बच्चों कि भारतीय संस्कृति की एक विशेष बात है कि यहाँ पर क्या है, सद्भावना है, धार्मिक सद्भाव है। तो धर्म की प्रधानता का ये मतलब आप कदापि ना लें कि एक ही धर्म को यहाँ पर माना जाता है। ये जो है भारत जो है वो विभिन्न धर्मों का देश है। तो इसमें क्या है कि धर्म की प्रधानता है और सबको अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है। यही क्या है, ये भारतीय संस्कृति में धार्मिक सद्भाव है और सबको अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कोई भी अपने धर्म के विषय में कुछ भी कह सकता है, पर शर्त यही है कि दूसरे के धर्म की बुराई ना हो। आप अपने धर्म की बात कहें पर दूसरे धर्म के विषय में आलोचना ना करें। ये हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। अच्छा, अब देखिए बच्चों, अब इसमें क्या है, यहाँ पर हिंदू, जैन, बौद्ध, शैव, भागवत, है ना, सब धर्म जो है, मुस्लिम धर्म, सब धर्म जो है वो भारत के अंदर चलते हैं। अच्छा, अब इसके बाद में क्या है कि समन्वयशीलता, वो भारतीय संस्कृति अगली विशेषता है। मतलब भारतीय संस्कृति में क्या है, समन्वयशीलता रही है। समन्वय का अर्थ क्या होता है, मिलना, आपस में मिलान। भारतीय संस्कृति में प्रारंभ से ही अन्य संस्कृतियों को आपस में मिला लेने की क्षमता रही है। तो ये इसकी समन्वयशीलता जो है वो भारतीय संस्कृति के लिए कहा भी जाता है कि वो एक तरह से महासमुद्र के समान है, जिसमें अनेक नदियाँ आकर के विलीन होती हैं। और ये संस्कृति गुण यही है कि हमेशा से ही सब संस्कृतियों की अच्छी अच्छी बातों को अपने अंदर समाहित कर लेती है, समन्वय कर लेती है। और इसी विशेषता के साथ जो अगली विशेषता जुड़ती है वो है ग्रहणशीलता। ग्रहणशीलता भी यही है कि अन्य संस्कृतियों की अच्छी अच्छी बातों को हम क्या करते हैं, ग्रैस्प कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो भारतीय संस्कृति की जो कहानी है वही क्या है, वही एक तरह से समाधानों का समन्वय है। अब इसके अलावा कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास। भारतीय संस्कृति में कर्म एवं पुनर्जन्म में शुरू से ही विश्वास रहा है। मतलब ये है कि व्यक्ति जो जैसे कर्म करेगा उसको उसका फल अवश्य मिलेगा, चाहे वह उन्नति के किसी भी पथ पर क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन वह जैसे कर्म करेगा उसके अनुसार ही उसका फल उसको मिलता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको फल मिलता है और उसके अकॉर्डिंग ही उसका जीवन जो है वो व्यतीत होता है। और उसका जन्म भी जो है, पुनर्जन्म भी जो है उसके अकॉर्डिंग ही होता है। अब क्या है, इसके अलावा भारतीय संस्कृति में क्या है, जॉइंट फैमिली और विश्व बंधुत्व। आप देखिए, हमारी संस्कृति शान है संयुक्त परिवार प्रथा। यहाँ पर क्या है, संयुक्त परिवार प्रथा मतलब एक या एक से अधिक परिवार एक साथ मिलकर के रहते हैं, जिससे क्या होता है, एक दूसरे के सुख दुख में सहायक होते हैं और एक दूसरे को हर तरह से सपोर्ट करते हैं। और संयुक्त परिवार प्रथा और विश्व बंधुत्व, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना जो है वो भारतीय संस्कृति का प्रमुख गुण है। अब इसके अतिरिक्त है वर्णाश्रम व्यवस्था। भारतीय संस्कृति में वर्ण और आश्रम, 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम जो है वह आश्रम है। और इसके अलावा वर्ण जो हैं वो हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये हमारे भारतीय संस्कृति की पहचान है। तो अब इसके अलावा मैं आपको बताऊं, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये विशेषताएं होने के बाद में मैं आपको बताऊंगी कि भारत में विविधता में एकता भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण गुण है। विद्यार्थियों, आप नोट कीजिएगा, अनेकता में एकता अगर आपके प्रश्न आएगा संक्षिप्त टिप्पणी में तो भी आप यही कहेंगे। विविधता में एकता जो प्रश्न आएगा उसका उत्तर भी यही होगा कि भारतीय संस्कृति जो है वो किस प्रकार से विविधताओं का देश है। भारत एक विशाल देश है, इसमें जो स्टेट्स हैं वो बहुत, उनका एरिया बहुत दूर दूर तक
फैला हुआ है। और अगर हम भारत की बात करें तो पूरा भारत जो है वो बहुत विशाल देश है। यहाँ पर आप देखिए भौगोलिक विविधता है, सामाजिक विविधता है, राजनीतिक विविधता है, आर्थिक विविधता है ना, और सांस्कृतिक विविधता है। लेकिन आप ये आश्चर्य करेंगे कि ये सब विविधता होते हुए भी इन सब में क्या है, एकता है, भौगोलिक एकता है। जोग्राफिकल दृष्टि से भारत बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, लेकिन जो कम्युनिकेशन के साधन हैं उनसे हम लोग बहुत पास पास में आ जाते हैं। और आर्थिक विविधता में हम उपज के क्षेत्र के अंदर आप देखिए कहीं पर गेहूँ होता है, कहीं पर अन्न, कहीं पर चावल होता है, कहीं पर बाजरा होता है, पर हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे को सप्लाई करते हैं, जिससे कहीं भी किसी भी स्टेट में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है। सामाजिक क्षेत्र में वेशभूषा, खान पान, रहन सहन जो है वो हम सब एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे का फॉलो करते हैं। और यही बात सांस्कृतिक क्षेत्र की आती है। जो नृत्य वगैरह हैं, जैसे राजस्थान में घूमर होता है और गुजरात में गरबा होता है, तो वह क्या है, एक दूसरे से हम लोग सीखते हैं और एक दूसरे का गरबा करके, घूमर करके बड़ा गर्व का अनुभव भी हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिला के मैं आपको ये बताऊंगी कि भारतीय संस्कृति जो है वो विविधता होते हुए भी उसके अंदर पूरी तरह से एकता नज़र आती है। धन्यवाद।